पेपर लीक हुआ था, जो पहले पेपर लीक हुआ ना, उसकी जांच होनी चाहिए ना, उसके एग्जैक्ट क्या रीजन था, क्यों लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ। जब से लीक हो रहा है तो बट नीट का एग्जाम तो हो गया। हर राज्य के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। 4-4 साल से लोगों का जिनका क्लियर हो गया उनको भर्ती नहीं मिल रही है। तब भी अच्छे से नहीं हुआ। अच्छा। पेपर अभी भी लीक हुआ देखा जाए तो हर साल लीक होता है, जब हो जाता गवर्नमेंट तो हमको बता देती है। कांग्रेस जनता पार्टी का जो है लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पे, और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। और अब से मैं कुछ देर बाद जो है बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। और अभी देखिए मंच बना हुआ है, मंच पे जो है स्वयं अभिजीत दिप्ते मौजूद हैं और आज चौथा दिन है। और लगातार यहाँ पे जो छात्रों की संख्या है वो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। छात्र आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, धरना प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। और अभिजीत दिप्ते आप देख सकते हैं साफ तौर पे मंच पे मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन कहूँगा थोड़ा जूम करें आप और दिखाएं कि मंच पे जो किस प्रकार से अभी अभिजीत दिप्ते मौजूद है और भाषण चल रहा है। और इसके साथ ही आसपास थोड़ा कैमरा घुमाएं और दिखाएंगे यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, जो छात्र हैं वो मौजूद हैं और लगातार जो है शिक्षा मंत्री उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीट का परीक्षा हो गया है, अब क्या कुछ डिमांड है छात्र? भाई यही डिमांड है, जो 23 लाख पिछली बार नीट के स्टूडेंट ने जो एग्जाम दिए थे, उसमें जो स्टूडेंट ने इतने 2 साल सेक्रीफाइस किया, इतनी मेहनत करी और उस पेपर को रद्द कर दिया है, मतलब कि इन लोगों ने लीक कर दिया, तो ये सही नहीं है भाई। तो इस तरह में ये पेपर लीक हुआ, री एग्जाम हो गया, अब इसके बाद की प्रक्रिया क्या है? मांग जो अभी पेपर लीक हुआ था, जो पहले पेपर लीक हुआ ना, उसकी जांच होनी चाहिए ना, उसके एग्जैक्ट क्या रीजन था, क्यों लीक हुआ, कहाँ से लीक हुआ। इस तरह तो सारे पेपर, बहुत सारे पेपर लीक होते होंगे, हमको नहीं पता चलता है। हम लोगों को जो चीज न्यूज में दिखी तो हमें पता चला, जो नहीं दिखा वो नहीं पता है। इसलिए इनकी डिमांड ये है कि पेपर लीक की वजह क्या है, उसके साथ ही साथ इसके पीछे क्या पता इससे और भी पेपर लीक होते हो, तो कहीं ना कहीं जो पेपर लीक की जो वजह है ये साफ होनी चाहिए, इनका साफ तौर पे कहना है। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े पैम्पलेट्स लगा के रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैम आप यहाँ पे क्यों आई है? आप यहाँ पे प्रोटेस्ट है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या क्यों आई है? जब से लीक हो रहा है तो बट नीट का एग्जाम तो हो गया। एग्जाम हो गया, लेकिन वो तो कभी पता नहीं ना, जिन बच्चों ने पेपर खरीद लिया उनको तो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, जिन बेचारों ने पढ़े उनकी रैंक ड्रॉप हो जाएगी, तो फायदा क्या आजकल पढ़ने का। बट थिंग इज कि अभी तो अच्छे से कंडक्ट हो गया ना एग्जाम। कंडक्ट तब भी अच्छे से नहीं हुआ। चलो अच्छा। पेपर अभी भी लीक हुआ देखा जाए तो हर साल लीक होता है, जब हो जाता गवर्नमेंट तो हमको बता देती है पेपर लीक हो गया, रीनीट करवा दो, कुछ फायदा ही नहीं है इस चीज तो का। अभी क्या डिमांड है अभी आप? डिमांड ये है कि भैया एजुकेशन को हमारा अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए कड़कती धूप है, धूप ये कड़क दोपहर का समय है और लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी संख्या में मौजूद है। भले धूप का वक्त हो और कैसा भी टाइम हो, लेकिन लोग यहाँ पे मौजूद है। मैम लगातार कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। नीट का एग्जाम हो गया है, अब किस चीज को लेके प्रोटेस्ट बरकरार है? नीट का एग्जाम तो हो गया, पर देश भर में जो तमाम पेपर लीक हुए हैं पिछले 1 दशक से, उसको लेकर के हम धरना दे रहे हैं कि पूरे देश में हो रहे हैं। सीबीएसई की बात है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी क्लेरिकल जॉब हैं, चाहे आईएएस की, मतलब एसएससी की है, सब में कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की खबर है। नेट पे चाहे हर एग्जाम पे। आप कह रहे हो कि 10 साल में, यानी कि 10 साल से जो है देश में एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है, क्या उससे पहले पेपर लीक नहीं हुए? पेपर लीक हुए उससे पहले तो हम उस समय भी धरना देते थे, उस समय भी विरोध करते थे, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कि पहले पेपर लीक होता था तो हम भी पेपर लीक करें। और नहीं, बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं होता, बट थिंग इज कि उस टाइम भी अगर पेपर लीक हो तो उस गवर्नमेंट के खिलाफ भी तो आवाज उठाई गई थी क्या? बिल्कुल उठाई गई थी। और इस स्तर पे आपने सुना था क्या? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपने इस स्तर पे सुना था 2012 से पहले कि नीट भी हो रहा है, नेट भी हो रहा है, डीयू में, सीयूईटी में, मैं खुद डीयू से पास आउट हूँ, कि डीयू में भी धांधली चल रही है, सीबीएसई में क्या आपने धांधली सुनी थी 2014 से? मैं आपसे पूछती हूँ। और इस स्तर पर क्या खरीद फरोख्त हो रहा था कि एसएससी पे भी हो रहा है, राज्यों में हर राज्य के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। 4-4 साल से लोगों का जिनका क्लियर हो गया उनको भर्ती नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये है कि
अब पहले होता था कि केंद्र में किसी की सरकार है, राज्य में किसी की सरकार है। 2012 साल पहले इस देश में 30 साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की एक पार्टी की सरकार आई है और राज्यों में भी अभी उन्हीं की सरकार है अधिकांश जगह। उसके बाद भी ये पेपर लीक क्यों नहीं थम रहा? अब क्या बहाना है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो समझना चाहे तो इसके पीछे की वजह कौन है, मतलब किसे देखते हैं आप पेपर लीक की पूरी वजह? देखिए पेपर लीक मेरी नजर में, देखिए सब कह रहे हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, सरकार कह रही है, विपक्ष कह रहा है, आम जनता कह रही है। मेरा मानना है पेपर लीक का मसला नहीं है, मसला है सीधे सीधे भ्रष्टाचार का। पेपर लीक का क्या मतलब? करप्शन। हाँ, पेपर लीक का क्या मतलब होता है? आप सीधे सीधे सीटों की खरीदी और बिक्री कर रहे हो ना, ये मसला है। पेपर लीक क्या होता है? जिनके पास पैसा है, और आपको भी पता है जो एक अधिनियम है हमारे देश में, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, जिसमें 2018 में संशोधन किया गया था, उस संशोधन के तहत जो भी इंसान ब्राइब देगा उसके वो भी उतना ही मुजरिम है। तो जो लोग खरीद रहे हैं उनकी भी गलती, उनको भी आप सजा दीजिए। हम तो ये नहीं कह रहे किसी फीकी की गलती, आप पूरे तंत्र को पकड़िए ना। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा कर देने से काम चल जाएगा? शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा देना है वो इस पूरी दिशा में पहला कदम है, क्योंकि आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे तो आप बाकी सब चीजें क्या करें? आपने नीट का पेपर लीक जो था दोबारा करा दिया, ठीक है, जो मरे उनका क्या किया आप लोगों ने? और उसके अलावा जितने लोगों का करियर खराब हुआ वो क्या हुआ? और जिन लोग जब पहले पेपरों की खरीद और बिक्री हुई है तो हम कैसे मान लें कि अब पेपर की खरीद और बिक्री नहीं हुई है? और सिर्फ इसकी बात आप मुझे बताइए ना, आप राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो फिर भी अभी चीजें ठीक चल रही है रिलेटिवली, बिहार, यूपी, राजस्थान में आप पेपर लिख के जाके मामले देखिए, सीधे सीधे पद खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो उनको रोकने का काम करे ना जो सरकार में बैठे लोग हैं। कहीं न कहीं सरकार इन सभी चीजों पर ध्यान दे, नजर बनाए रखे, ये आपका कहना है? बिल्कुल, तो सरकार चुनी क्यों जाती है? इसीलिए ना। तो देखिए साफ तौर पे जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को इन तमाम चीजों पे नजर रखनी चाहिए।